हिमांचल पुत्री बन करके ही क्यों प्रकट हुई। बड़ी सुंदर एक कथा है और उसके बाद हम लोग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा को सुनेंगे। पितरों की 3 कन्याएं थीं जिनका नाम था मेना, धन्या और कलावती। शिव महापुराण में लिखा है कि जो इन कन्याओं का नाम ले लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इतनी पवित्र थी ये 3 कन्याएं। नाम क्या था? मेना, धन्या और कलावती। ये योग बल से बैकुंठ भी चली जाती थी। एक बार ये तीनों कन्याएं अपने योग बल से बैकुंठ गईं और संयोग से वहां बैकुंठ में बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन हुआ। उस संत सम्मेलन में सनकादि आए, सनक, सनंदन, सनातन। और तो इन कन्याओं से गलती ये हो गई कि ये कन्याएं उन संतों को देख करके खड़ी नहीं हुई अपने स्थान पर। और जब खड़ी नहीं हुई तो सनकादि को क्रोध आ गया। सनकादि ने कहा कि तुमने हम संतों का अपमान किया है, हमारे आने के बाद भी तुम खड़ी नहीं हुई। आज तुमने अपमान किया, कल कोई और करेगा। लोग नियम बना लेंगे कि संत आ रहे हैं, आए, जा रहे हैं, जाएं, कौन खड़ा हो। इसलिए हम तुम तीनों कन्याओं को श्राप देंगे कि तुम तीनों कन्याओं का विवाह मृत्यु लोक में किसी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के साथ में होगा। और तीनों कन्याएं रोने लगी कि महाराज, हम मानती हैं कि हमसे अपराध हुआ, पर हमने कोई जानबूझ करके आपका अपराध थोड़ी किया। हमारे मन में अगर ऐसी भावना होती कि हमको संतों का अपमान करना है और हम न खड़ी होती, तब हमारा अपराध था। अरे हमसे गलती हो गई और एक गलती के लिए आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि हमारा विवाह किसी मनुष्य से होगा। दया आ गई सनकादि को। संत हृदय नवनीत समाना। तो सनकादि ने कहा ठीक है, अच्छा जाओ, कोई नहीं है, श्राप तो मिल गया, पर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। मेना से कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा विवाह पृथ्वी लोक में पर्वतराज हिमांचल से होगा और तुम्हारे घर में आदि शक्ति पार्वती के रूप में प्रकट होंगी और भगवान शिव तुम्हारे जामाता बनेंगे। ये तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। बताओ, इससे बड़ा कोई वरदान हो सकता है? बिटिया बनेंगी पार्वती माँ और दामाद बनेंगे भगवान शंकर। तो मैना जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज बड़ी कृपा करी आपने। फिर धन्या देखने लगी। धन्या से कहा आपका विवाह पृथ्वी में महाराज जनक जी के साथ होगा और आपके घर में वही आदिशक्ति सीता के रूप में प्रकट होगी। आपके दामाद बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो धन्या जी भी प्रसन्न हो गई कि सीता जी पुत्री बनेंगी, राम जी दामाद बनेंगे। अब बची कलावती। कलावती जी से कहा आपका विवाह वृषभान जी के साथ होगा। आपके यहाँ वही आदिशक्ति राधा जी के रूप में प्रकट होंगी, उनका विवाह भगवान कृष्ण से होगा और भगवान कृष्ण आपके जामाता बनेंगे। यह हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तो तीनों पितरों की कन्याओं को यह आशीर्वाद मिला। इसीलिए शिव पुराण में लिखा है कि इनका नाम ले लेने मात्र से जीव के, अब बताओ ऐसा सौभाग्य किसको मिल सकता है? मेना के यहाँ पुत्री बन के आई पार्वती मैया, दामाद बने भगवान शंकर। धन्या के यहाँ पुत्री बन के धन्य करने आई माँ सीता और दामाद बने भगवान राम। कलावती के यहाँ पुत्री बन के आई भगवती राधा और दामाद बने भगवान कृष्ण। ऐसा पुण्य किसका हो सकता है? इसीलिए शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग इन तीनों कन्याओं का एक बार नाम ले लेते हैं उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की।